हम कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनिम्स, ठीक है, आपके ब्लैक बुक से कर रहे थे और ये इसके लिए लास्ट पार्ट आपका रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 7th होगा, बट उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये जो चैनल है आपका, ये है 3D लर्निंग एकेडमी। ये हमारी फिजिकल एकेडमी भी है, इसी नाम से हमने स्टार्ट कर ली है। अच्छा, फिर क्या है आपका, यहाँ पे आपका ब्लैक बुक का D1 पोर्शन जो है आपका स्टार्ट किया गया था होमोनिम्स और होमोफोन्स के लिए। इसके लिए आपके जो है यहाँ पे 450, ठीक है, यहाँ पे आपके 450 452, ठीक है, टोटल हमारी बुक में कितने दे रखे थे, 452 दे रखे थे। ये सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये 452 थे आपके। ये आपके होमोफोन्स और होमोनिम्स एक तरीके से कंप्लीट कर दिए गए हैं। इनके लिए टोटल कितने पार्ट बनाए थे, 9 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया था इनको, प्रत्येक पार्ट में 50 बनाए थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। फिर इनके लिए एक मैराथन आपका दोनों चैनल्स पे, आपके स्किल IQ पे भी चला गया था और आपके 3D पे भी आ गया था, दोनों पे जा चुका है। अब ये जो है D पोर्शन में क्या हुआ, होमोफोन्स और होमोनिम्स में सेम इस तरीके के आपके कितने सेट हैं, प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आपके 7 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपका ये 7वां रहेगा जो आप देख रहे हो अभी। तो बाद में जब ये रिकॉर्ड होके चला जाएगा आपके 3D पे, तो इसका एक मैराथन और आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। 9 पार्ट आपके वो थे और 7 ये 16, और फिर एक मैराथन इनका 9 का और एक इनका, ये कितने हो गए, 2। तो टोटल आपके 18 पार्ट्स हो गए। मैराथन में देखना अच्छा लगता है तो आप ये 2 में सारे के सारे कवर कर सकते हो। अलग अलग से देखना पसंद है आपको तो आप 3D लर्निंग पे ये अलग अलग 7 और 9 के हिसाब से आप अपने जो है देख सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है नीचे आपके कांटेक्ट नंबर होंगे व्हाट्सएप के, वहाँ से कंफर्म कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, बट एक चीज़ ज़रूर कर दिया करो, अपना नाम जरूर लिख दिया करो पहले कि सर मेरा नाम ये है और मुझे ये कन्फ्यूज़न है, मुझे ये बात करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग लाइव रख लेते हैं 3D पे, सैटरडे को रखते हैं, और आपके स्किल IQ पे आपके संडे को लाइव रखा जाता है। अगर कोई कारण हो तो और दिन भी हो सकता है, नहीं तो ये फिक्स किए गए हैं अभी तक के लिए। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें 1 से 7 तक जो है डायरेक्शन दे रखी है। ये पहला प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिसमें डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब 1 से 7 क्वेश्चन तक है। क्या है, एप्रोप्रिएट होमोनिम और होमोफोन फिल करना है, और फिर आपके 8, 9 और 10 के लिए अलग से डायरेक्शन मिलेगी आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं सभी कंफ्यूजनों को दूर करते हुए। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप of his team. His casual body language seemed dash for a leader. देखो यहाँ पे inept और inept दोनों यही लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो आप इनको समझने की कोशिश करो। जो आपका INAPET है और INEPT है, जो INAPT जो आपका inept आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, ये गलत लिख गया, अनुपयुक्त। ठीक है, या अनुचित भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं, इससे और अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अनुचित या फिर अनुपयुक्त जो है आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए ए वाले को। और ई वाले का मतलब आपका क्या हो जाता है, ई वाले का मतलब हो जाता है आपका अयोग्य या अक्षम, मतलब जिसमें अनस्किल्ड, अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाओगे, जिसका जो बैकग्राउंड ही मतलब इंग्लिश रहता है ना, मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से जो बच्चे रहते हैं, मुझे देखने को मिला है ऐसा कि सर आप हिंदी को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो। मैं उन लोगों के लिए हिंदी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मतलब जो समझ जाते हैं उस चीज़ को ईजीली, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स जो है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखते हैं ताकि मतलब सबको समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य ये है, समझ के होंगे आप लोग। मैं जाता हूँ ज़्यादा बातों में विश्वास नहीं रखता, चीज़ों को रखना। तो आपके ये समझ में आ गए, तो सब में ऑप्शंस यही हैं। अब देखो कौन सा कहाँ पे फिट होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश लीडरशिप, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कौन सी लीडरशिप के लिए,
ई वाला इनेप्ट आएगा या ए वाला इनेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो उसको इसकी टीम के लिए मतलब खुद जो लीडरशिप करता है वो जिस टीम की, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचित जो है आलोचना उसकी एक तरीके से की जाती है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से वो इनेप्ट है, ई वाला इनेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नहीं है, यहाँ पे आपका नहीं है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस में से हो सकता है ये आपके कट जाते हैं। आगे चलो, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो कैजुअल बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के लगता नहीं है कि वो लीडरशिप के लिए है, तो आपका ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस इनेप्ट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे उसकी योग्यता मतलब वो उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे योग्यता की बात हो रही थी और यहाँ पे उसकी उपयोगिता की बात हो रही थी कि ये डिसीजन एक तरीके से सही रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो वो वाली बात आपको देखने को मिली थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को केयरफुली हमें करना पड़ता है। भले ही दो वर्ड्स हों लेकिन उन दो वर्ड्स के साथ आपको दो फिलअप देके, ठीक है, और फिर दो दो को जो है इस तरीके से बांटा है कि हमसे गलती कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश कर सकता है आपका एग्जामिनर, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपको आपका देखने को मिलता है, डेवलपर्स डैश द ओल्ड थिंग्स ऑन द साइट। अच्छा, ये साइट जगह, प्लेस को साइट आप जो है बोलते हो, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे इन्हीं एमसीक्यूज में। टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो डेवलपर्स हैं, उन्होंने साइट को क्या कर दिया, रेज कर दिया। ये तो रेज किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती है। राइज इसका ये रेज जो है आपका उठना होता है, राइज, रेज्ड, रेज्ड, सॉरी ये भी खुद एक वर्ब होता है, ये वाला राइज होता है, ठीक है, राइज्ड, राइज्ड आपको देखने को मिल जाए। ये रेज होता है पुराना, ठीक है, ओके। और ये वाला रेज जो है ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज को दिखाता है। रेज मतलब ये ओल्ड टाइम में, ओल्ड इंग्लिश में जो है इसको ज्यादा देखा जाता था, तो आपका ये नहीं रहेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, RAZE, डेवलपर्स रेज, ठीक है, डेवलपर्स ने रेज किया, ये वर्ब है, रेज्ड, रेज्ड, ठीक है आपकी। तो उन्होंने रेज कर दिया, ध्वस्त कर दिया पुरानी बिल्डिंग को उस साइड से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है नई बिल्डिंग, नया कंस्ट्रक्शन एक तरीके से करना है, तो इसलिए उन्होंने रेज कर दिया पुरानी जो बिल्डिंग्स है वो एक तरीके से खत्म कर दी, ध्वस्त कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। सर PDF चाहिए मुझे इसका, तो आपका 3D लर्निंग एकेडमी जींद इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप स्किल IQ के टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जोन से भी टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना है कर लेना, टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके, आगे, आई विल डैश एन जॉब ऑफर डैश फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। अच्छा, आई विल डैश एन जॉब, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। तो एक यहाँ पे एक्सेप्ट है, ACCEPT, ये आपकी होती है वर्ब एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा एक्सेप्ट है आपका ये EXCEPT, एक्सेप्ट, ये आपका प्रेपोजिशन के रूप में भी काम कर लेता है, अलग अलग काम होते हैं। इसका मतलब समझ लो के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, ठीक है, या अपवाद की जो है श्रेणी में भी, रूप में भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, आई विल डैश एन जॉब, मैं है ना किसी भी जॉब को क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं। और दूसरी बात यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये आपका वर्ब है, तो आपका ये तो वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट ACCEPT वाला आ जाएगा, क्योंकि आपका मॉडल है, मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये एक्सेप्ट आ जाएगा, फुल फिलअप करो। आई विल एक्सेप्ट एन जॉब, मैं किसी भी जॉब को स्वीकार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जॉब ऑफर को, एक्सेप्ट इसके बावजूद, फॉर द वन, जो वो जॉब लेटर होगा, जॉब ऑफर होगा, वो रिक्वायर करेगा मेरी जो काम करने की मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो चाहिए वीकेंड्स के दौरान, ठीक है, उस चीज को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला, द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डैश कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स। अच्छा, रेस्ट, सबसे पहले WREST, रेस्ट, ये वाला रेस्ट आपका होता है छीनना,
ये होती है आपकी वर्ब, ठीक है। रेस्टेड, रेस्टेड इसका बोल सकते हो, रेस्ट आराम करना। रोस्ट, ROAST, रोस्ट, ये रोस्ट आपका क्या होता है, भूनना, ठीक है। ये होता है आपका रूस्ट, रूस्ट क्या होता है, पक्षियों का बैठना, पक्षियों का बैठना आपका क्या होता है, रूस्ट एक तरीके से होता है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, देखो आर प्लानिंग है, उसके बाद टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि वर्ब एक ही है, रेस्ट, ठीक है। WREST हो जाएगा आपका यहाँ पे रेस्ट, ओके, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं रेस्ट करने की, छीनने की, कंट्रोल किसका, कंपनी का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, जो भी करंट डायरेक्टर है उनसे, ठीक है, ओके। प्रेपोजिशन हमें रिलेशन बताती हैं एक नाउन का या एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। गहराई में मुझे ग्रामर में नहीं जाना, वो कैब पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो कैब पे फोकस करना होगा। अच्छा आगे, आई गोट डैश व्हाइल रिप्लेसिंग द डैश, आई गोट, अच्छा ये यहाँ पे मतलब आपके 3-4 वर्ड्स हैं। ये टायर है, टायर मतलब जो गाड़ी का टायर होता है, ये वाला टायर, ठीक है। TIRE ये जो है क्या होता है, ये USA में इसको टायर जो है बोला जाता है, यही गाड़ी का टायर, दोनों टायर होते हैं। टायर्ड ये आपका जो है सेकंड फॉर्म, टायर्ड होता है। टीयर मतलब आपका टीयर 1 CGL का हो चुका है, अभी मेंस आएगा, या SBI PO का टीयर 1 दे रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मतलब हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या देना होगा मुझे, आई गोट डैश, मैं जो है क्या हो गया, टायर्ड हो गया, मैं एक तरीके से क्या हो गया, थक चुका था, थक गया था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका टायर्ड है और यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके कट गए। आगे, व्हाइल रिप्लेसिंग द डैश, जब मैं किसको रिप्लेस कर रहा था, टीयर को, नहीं भाई टीयर को नहीं, जब मैं रिप्लेस कर रहा था किसको, टायर को, जब मैं टायर बदल रहा था अपनी गाड़ी का, मान लो मेरी गाड़ी खराब होगी, ठीक है, तो रास्ते में मुझे टायर बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं टायर जब बदल रहा था तो उस टाइम पे टायर्ड में एक तरीके से हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे, आंट्स डैश फूड ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर, हर्ड, ये आपका कलेक्टिव नाउन का काम करता है, हर्ड, ठीक है। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है, झुंड। अच्छा, हियर्ड, सॉरी हियर्ड नहीं, हियर का सेकंड फॉर्म होता है ये, हर्ड और हर्ड, ठीक है। इसका मतलब सुना बोल सकते हो आप लोग, ओके। होर्ड, ये होर्ड होता है, HORDE, होर्ड, होर्ड का मतलब आपको भीड़ देखने को मिलता है। अच्छा, ये भी होर्ड पढ़ा जाता है आपका, HOARD, HOARD का मतलब होता है वर्ब के रूप में, होर्डिड, होर्डिड, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये सब जो है मतलब इसके होते हैं। तो देखो आंट्स, यहाँ पे मुझे जरूरत किसकी है, वर्ब की है, तो वर्ब मुझे एक ही दिख रही है, होल्ड, इकट्ठा करना, ठीक है। तो वर्ब मेरी यहाँ पे आ जाएगी, आंट्स होल्ड फूड, आंट्स जो है फूड इकट्ठा करती है ड्यूरिंग द समर एंड सेव इट फॉर विंटर, विंटर के लिए वो उसको सेव कर लेती हैं, क्योंकि वो इकट्ठा करती हैं उसको, फिर विंटर में उसको एक तरीके से यूज कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन, होमोफोन क्या होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी सी होती है, मीनिंग्स हो सकता है डिफरेंट होंगे ही डिफरेंट। तो डैश कमिंग फ्रॉम द किचन, देयर कमिंग, देयर हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, ये भी आपका प्रोनाउन है, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसके साथ आपकी वर्ब है, ये कुछ इस तरीके की बात है, ठीक, दे आर, ठीक है, AR ही है ये, ARE, दे आर, ये है, ठीक है, इसके पहले भी जिक्र चल चुका है। अब देखो यहाँ पे लिख रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, ये वाली चीज, ऑप्शन नंबर 4 में आर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा सकते हो, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस बन सकता है, हाँ बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बन सकता है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, 1-2 और हो सकती है, लेकिन उस चीज पे फोकस मत करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखी हुई है, तो देयर कमिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसको जो है सब्जेक्ट चाहिएगा, सॉरी उसको नाउन चाहिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद आपकी वर्ब आ सकती है, फिर दे कम या केम, दे केम
या कम हो सकता था, तब ये हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे कमिंग लिखा हुआ है। तो देयर के लिए फिर आपको इज एम आर इस तरीके से चाहिए होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपकी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आ सकता। तो दे आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, उसके बाद आपका आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन आ गई है 8-9 क्वेश्चन के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम या होमोफोन ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्ट के लिए इसी के जैसा लिखना है, मैं मीनिंग्स नहीं बताऊंगा। एक्सेंट, एक्सपर्ट, एक्सपेक्ट या फिर एक्सेप्ट। देखो इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं, इसको भी एक्सेप्ट बोलते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एक्सेंट मतलब बोलने का जो तरीका, एक्सपर्ट मतलब किसी भी चीज का जो क्या है वो ज्ञानी है उस चीज का, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ये आपका एक्सपेक्ट होता है इसका मतलब होता है उम्मीद। अब इसको नाउन के रूप में यूज कर रहे हो कि वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, वो आप जो है आप खुद बताओगे। वो तो जब यूज करते हैं हम लोग तभी हमें जो है एक तरीके से पता चलता है, ठीक है, ओके। ये चीज आपकी हो जाएगी, एक्सेप्ट आपको पता चल गया। फ्ली, फ्ली में आपका ये फ्ली एक तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक इंसेक्ट होता है एक छोटा सा, ठीक है, फ्ली। इसको पिस्सू बोलते हैं, पिस्सू, ठीक है। अच्छा, फ्ली ये आपका जो है ये भी फ्ली बोला जाता है, ये वर्ब होता है। फ्ली जो है आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिख के बता सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भागना, ठीक है, फ्ली इसका बोल रहा हूँ। ये फ्लू होता है, ये आपका फ्लाई, फ्लू और फ्लोन होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये आपका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन इसका होता है। ये इसका ये फ्लीस आ जाता है, ये तो आंसर ही नहीं होगा। इसका मतलब ऊन का कपड़ा होता है, ऊन का कपड़ा है ना, सर्दियों में हम लोग ऊन पहनते हैं, उसको हम फ्लीस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फ्ली पढ़ते हैं तो इसको भी फ्ली पढ़ते हैं। बाकी ये फ्लू है, ये फ्लाई है, ये फ्लीस है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है, लास्ट क्वेश्चन होगा 70th ये हमारा। ऑप्शन जो डिफाइन करना है, होमोनिम गेट और गेट मोस्ट अप्रोप्रिएटली किस ऑप्शन में डिफाइन कर रखे हैं? 1 2 3 4 में, ठीक है। वैसे आपसे पूछना चाहिए था बट देखते हैं ये गेट क्या होता है। गेट जो दरवाजा हमारा जो गेट होता है ये वो होता है। इसको आप किसके रूप में देखोगे? इसको आप नाउन के रूप में देखोगे। ये वाला जो गेट होता है GAIT गेट, ये होता है चाल या चलने का तरीका, चलने का तरीका आप जो इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कौन से में गेट बता रखा है और कौन से में दूसरा गेट बता रखा है। हाइलाइटर ले लेता हूं मैं इसके लिए, ले लो सर, ले लो भाई। गेट मीन्स अचीव्स और रिसीव, नहीं। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर यूज्ड क्लोज एंड ओपन इन ए वॉल, फेंस और हेज। गेट मीन्स पर्सन, मैनर ऑफ वॉकिंग। दूसरे में मुझे कुछ हद तक जो है बातें ठीक लग रही हैं, आगे देख लेता हूं मैं कहीं और कुछ बात नहीं कर रखी हूँ। जनरल अग्रीमेंट नहीं। गेट मीन्स हिंज्ड बैरियर यूज्ड ए क्लोज एंड ओपन वॉल फेंस, ये तो सही लिख रखा है, दूसरे वाले के जैसा ही लिख रखा है। दूसरा गेट लिख रखा है मीन्स ए क्लोथ, नहीं, क्लोथ नहीं है उस दूसरे का मतलब। दूसरे का मतलब जो है क्या है? चलने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे गेट में जिसमें हिंज बैरियर होते हैं, क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ओपन करने के लिए किसी वॉल को, फेंस को या फिर हैज को, और दूसरा जो गेट होता है उसका मतलब पर्सन का चलने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो है भाई 452 तो आपके हो गए मतलब होमोनिम्स और होमोफोन्स डिटेल में, ठीक है। और फिर आपके प्रैक्टिस सेट हो गए 7। एक प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल MCQ करवा दिए मैंने आपको 70, ठीक है। तरीका बता दिया किस अप्रोच से आप जो है इनको टैकल कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया। मतलब मैंने तो क्या बताया, हम लोगों ने मिलके सीखा उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से डेवलप कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब किस अप्रोच के तहत उनको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपकी PDF की बात आती है। PDF के लिए आपके पास 2 टेलीग्राम चैनल हैं। एक तो आपका 3D लर्निंग अकेडमी जींद के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, लोगो आपका ये है पीछे, इस लोगो को देख लेना। दूसरा आपका ये चैनल है ही जिसके नाम से आपका मतलब पिछले 7 साल से जो YouTube पे आपका चैनल चल रहा है,
स्किल IQ ये आपका मिल जाएगा। ये 3D लर्निंग अकेडमी के नाम से मतलब आपका मिल जाएगा। जींद हो सकता है ना भी मिले उसमें, लेकिन आपका मिल जाएगा इजीली, आप लोग ढूंढ लोगे। ये PDF मैंने दोनों चैनल्स पे डाल दिया है, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप लोग जो है इसको मैराथन के रूप में भी इंजॉय एक तरीके से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होगी उसमें।